वेलकम बैक व्यूअर्स। इस कोर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूं। अभी बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ऑफ पेज एसईओ के हवाले से। लिंक बिल्डिंग के ऊपर तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पहले समझना ज़रूरी है और अभी थोड़ी सी थ्योरी है, लेकिन आपको बहुत कुछ इसमें आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई नई वेबसाइट क्रिएट करें तो पहले 2 मंथ्स का आपका टास्क क्या होना चाहिए, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स। ठीक है, तो उसमें आपका टास्क ये होना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करें, उसको अच्छा सा डिज़ाइन करें, कंटेंट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें जो तरीका मैंने आपको बताया है, और मुसलसल कंटेंट पब्लिश करें। ठीक है, पहले 2 मंथ्स के अंदर आप 20 से लेके 40 तक आर्टिकल्स उसमें ऐड कर दें और 3 मंथ्स के अंदर जो है ना तकरीबन 50 आर्टिकल्स ऐड कर दें, क्योंकि फर्स्ट जो 3 से 4 महीने का टाइम होता है इसमें गूगल आपकी साइट को मुसलसल देख रहा होता है, इसको जज कर रहा होता है कि आप किस लेवल के बंदे हैं, आपके कंटेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है और आप जो है कंटेंट के अंदर कितना एक्सपर्टीज़ रखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि गूगल आपको जब पहचानेगा कि ये बंदा इस टॉपिक में एक्सपर्ट है तो फिर उसके बाद आपको ट्रस्ट करेगा और आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपकी रैंकिंग जंप करेगी, कभी ऊपर जाएगा कभी वापस नीचे चला जाएगा। तो ये इसको एक इस्तिलाह में इसको गूगल का वो भी सैंड बॉक्स भी कहते हैं। तो इस दौरान में आपकी वेबसाइट सैंड बॉक्स में रहती है। गूगल की ऐसे कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, गूगल ने कभी ऑफिशियली नहीं बताया है कि सैंड बॉक्स नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, लेकिन जितने भी एसईओ के लोग हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये इस दौरान में गूगल आपके साइट को देख रहा होता है। ठीक है, तो सोशल अकाउंट्स क्रिएट करें जैसे मैंने आपको कहा, फिर जो है प्रोफाइल बैक लिंक्स क्रिएट करें। उसके लिए मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगा कि प्रोफाइल बैक लिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप, लेकिन ये उस टाइम पे क्रिएट करें तकरीबन 1 मंथ के बाद। 1 मंथ जब हो जाए आपकी वेबसाइट की तो फिर ये प्रोफाइल बैक लिंक्स और सोशल बुक मार्किंग साइट्स के ऊपर भी आप बैक लिंक्स बना सकते हैं। ये पहले 2-3 महीने की बात है। फिर उसके बाद हम जो सिंगल आर्टिकल्स है ना उसके लिए भी हम लिंक बिल्डिंग करेंगे। वो असल चीज़ वो है पावरफुल, जिसके थ्रू वाकई आपका जो कीवर्ड होता है ना वो रैंक हो जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा जब 2-3 महीने गुजर जाए फिर करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली बात है ना कि जो बैकलिंक्स है ना ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है एसईओ का, और ये गूगल का आप समझो कि बहुत एहतियात से करना पड़ता है ताकि गूगल को ऐसा ना लगे कि ये खुद जो है बैकलिंक्स बना रहे हैं, क्योंकि बैकलिंक्स जो है वो बाद में बैकलिंक्स के अंदर आपको बताता हूँ कि क्या है सिस्टम उसका। लेकिन थोड़ा सा आपको जो है बैकलिंक के बारे में चलो मैं बता देता हूँ। असल लिंक बिल्डिंग जो सिंगल आर्टिकल के लिए तो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बैकलिंक के बारे में बताऊंगा कि एक बैकलिंक क्या है। बैकलिंक का सिंपली मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को एक लिंक देना। जैसे मेरी वेबसाइट है तो वो है ट्रैवलिंग के हवाले से, आपकी वेबसाइट भी ट्रैवलिंग के हवाले से। आपकी वेबसाइट को मैंने अपनी वेबसाइट से एक लिंक दे दिया, वो लिंक बहुत ईजिली क्रिएट हो जाता है एडिटर के अंदर। 2 किस्म के लिंक्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनली तो आप अपनी वेबसाइट पे पेजेस के साथ लिंकिंग करते हैं, लेकिन किसी और को जब आप लिंक देते हैं उसको बैक लिंक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बैक लिंक। तो वो बैक लिंक जो है वो आप एक वेबसाइट जब दूसरे को देता है और वो जब सिमिलर यानी कि रिलेटेड वेबसाइट्स होते हैं, सेम टॉपिक होता है, तो इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है कि एक वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट पे कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया या आपको उन्होंने वोट कर दिया। रेलेवेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें। अगर आपकी वेबसाइट मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल्स के हवाले से है तो आप अगर मोटरसाइकिल वाली या गाड़ियों वाली किसी साइट से लिंक लेंगे तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इस पे किसी और टेक्नोलॉजी की टॉपिक से लेंगे तो वो थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाता है। उसका भी मतलब है कि ठीक है, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको रेलेवेंट लिंक से होता है। अगर वो हाई अथॉरिटी हो तो फिर और भी अच्छा है, लेकिन हाई अथॉरिटी ना भी हो तो तब भी फ़ायदा उससे बहुत होता है, आपकी रैंकिंग में हेल्प मिलती है आपको। ठीक है, और 4th जो पॉइंट है वो ये कि नेचुरली ये कमाए जाते हैं लिंक्स, मतलब अर्न किए जाते हैं। गूगल आपको कहता है आप नेचुरली कमाओ इसको। नेचुरली कमाने से मेरी मुराद ये है कि आप कंटेंट लिखते हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट्स और मुख्तलिफ जो नेटवर्क से इंटरनेट के ऊपर लोग उसको शेयर करते हैं, उसको लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट्स में, उसका रेफरेंस देते हैं। तो इस तरीके से होता है, मतलब आप किसी को बोलते नहीं है कि आप मुझे बैकलिंक दे दो, तो वो आप अगर किसी को बोलते हो तो गूगल ये बोलता है कि आप फेवर मांग रहे हो ना, तो फेवर के थ्रू नहीं आप लेते, ये नेचुरली अर्न किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोग आपको लिंक नहीं देते। 80% इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स मौजूद है उसको कोई लिंक नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए मजबूरी में हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वी कैन क्रिएट इट इंटेंशनली, लेकिन गूगल को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ये क्रिएट कर रहे हैं। गूगल को ऐसे लगना चाहिए कि ये
नेचुरली बन रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक प्रोसेस होता है और बाद में हम लोग देखेंगे उसको लिंक बिल्डिंग के अंदर। अब इसमें आपके सामने एक चीज़ सामने आएगी, डू फॉलो और नो फॉलो के। ये बैकलिंक्स, दोनों बैकलिंक्स है, लेकिन डू फॉलो में क्या फ़र्क है और नो फॉलो में क्या फ़र्क है। डू फॉलो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी जो लिंक होता है ना, नॉर्मल एक हाइपर टेक्स्ट लिंक जो होता है वो डू फॉलो होता है। उसमें जब तक आप एक टैग है नो फॉलो का वो ऐड नहीं करेंगे तो वो नो फॉलो नहीं बनता, वो डू फॉलो ही रहता है। तो जो डू फॉलो लिंक होता है वो लिंक जूस पास करता है दूसरे पेजेस को, जिस पेज की तरफ वो जा रहा है उसको लिंक जूस पास करता है। लिंक जूस एक टेक्निकल टर्म है, इसको आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपनी वैल्यू दे देता है उस दूसरे पेज को। अगर इसके पास मिसाल के तौर पे 50 पॉइंट्स की जो है अथॉरिटी है जहाँ से मुझे लिंक मिल रहा है डू फॉलो, उसके पास अगर 50% अथॉरिटी है तो मुझे 10% मुझे दे रहा है 10 या 20% अथॉरिटी मुझे दे रहा है, जिससे मेरा जो लिंक है उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह की वैल्यू पास हो रही होती है। जितने ज़्यादा आपके डू फॉलो लिंक्स होंगे अच्छे क्वालिटी के, उतने ज़्यादा आपके पेज की अपनी वर्थ बढ़ेगी और गूगल उसको पुश करता जाएगा, रैंकिंग उसकी बढ़ती जाएगी। ऑन द अदर हैंड नो फॉलो डजंट पास इनी लिंक जूस, वो पास के अंदर जो है वो एक एस रह गया है, लेकिन उसको माफ कर दीजिएगा। थर्ड नंबर पे डू फॉलो हेल्प्स इन रैंकिंग वेब पेजेस, नो फॉलो डजंट हेल्प इन रैंकिंग वेब पेजेस, राइट। और डू फॉलो शुड बी लाइक 50 to 70% और नो फॉलो शुड बी लाइक 30 to 40%। वाई? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है ना, लाजमी बात है, बहुत सारे ऑटोमेटिकली नो फॉलो लिंक्स भी बनेंगे, डू फॉलो भी बनेंगे। जहाँ कुछ जगह पे हम लोग कमेंट्स करते हैं वहाँ पे हमारा लिंक नो फॉलो होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो हम फेसबुक पे शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम और इधर उधर जो सोशल नेटवर्क्स पे अपना लिंक शेयर करते हैं, वो सारा नो फॉलो होता है। तो लाजमी बात है डू फॉलो नो फॉलो वो नेचुरल होगा। हम सारे अगर डू फॉलो बनाएंगे तो फिर लाजमी बात है हम थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएंगे गूगल की नज़र में, इसलिए हमें हमेशा नो फॉलो भी बनानी चाहिए ताकि गूगल को नेचुरल लगे सारा कुछ, ठीक है। और नो फॉलो बाय द वे वो डोमेन जो रेटिंग होती है ना, डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी, उसमें हेल्प करता है क्योंकि वहाँ पे दोनों लिंक्स काउंट होते हैं। लेकिन गूगल के रैंकिंग में नो फॉलो इतना खास कोई हेल्प नहीं करता। हाँ, गूगल को ये पता होता है कि ये लिंक है नो फॉलो, ये लिंक मौजूद है नो फॉलो है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है बेसिकली। अब मैं थोड़ा सा आपको रियल एग्जांपल देता हूँ कि नो फॉलो कैसे लिंक होता है और डू फॉलो कैसे होता है। बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने कहा कोई भी लिंक होगा, ये एक लिंक है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये एंकर टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट का मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सिंपली एक लिंक होता है, जैसे कि ये टैग है HTML का, इसमें ये लिंक है और इसका ये एंकर टेक्स्ट है और यहाँ से ये लिंक का जो टैग है वो क्लोज्ड है, ठीक है। तो लिंक बनेगा, कैमरा गाइड एक टेक्स्ट होगा, उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हम इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई जो है टैग ऐड नहीं है नो फॉलो का। ऑन द अदर हैंड नीचे वाला जो है, इसमें जो वेब मास्टर या वेबसाइट का मालिक है उसने REL = ये नो फॉलो ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है ये लिंक नो फॉलो हो गया। अब यहाँ से जो लिंक जाएगा वो गूगल को जूस पास करेगा, ठीक है, मतलब लिंक को जूस पास करेगा और ये वाला नहीं करेगा, इसको गूगल इग्नोर कर देगा। तो ये सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और मैं ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ कि डू फॉलो जो है जूस पास करेगा आगे, ठीक है। जैसे ये गिलासेस के अंदर आपको जूस नज़र आ रहा है ना, अगर 60% एक गिलास में जूस है तो 20% जूस आगे पास करेगा डू फॉलो, और नो फॉलो जो है वो 0% पास करेगा, मतलब 0 वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। और इसी तरह जितने ज़्यादा आपके लिंक्स, ये बीच वाली आपकी अपनी साइट है और जहाँ जहाँ से आपको लिंक्स आएंगे बैक लिंक्स, तो आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे होंगे ये, या जो आपका पेज है, तो इसका मतलब ये कि सारे पॉइंट कर रहे हैं कि यार दिस इज़ यूज़फुल, ये वाला जो पेज है ये यूज़फुल है, तो ऑटोमेटिकली गूगल को ये पता चल रहा होगा कि ये यूज़फुल है, तो उसको पुश करेगा रैंकिंग के अंदर। तो ये होता है सारा प्रोसीजर, ठीक है। और गूगल थोड़ा सा टाइम लेता है, बैकलिंक जब आप क्रिएट करते हैं वो एक अलग चीज़ है, और उसको गूगल कितने टाइम में डिस्कवर करता है वो अलग चीज़ है। उसको बोलते हैं गूगल बैकलिंक को कब इंडेक्स करता है। नॉर्मली लोग कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग के लिए, लेकिन नेचुरली अगर गूगल कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है जी। तो यही तरीका है कि एक साइट से दूसरी साइट को जो बैकलिंक जाता है उसको बैकलिंक कहा जाता है, ठीक है जी। अब थोड़े से कुछ कॉमन SEO के टर्म्स जो है वो आपके सामने आएंगे जब आप SEO सीख रहे हैं, लाजमी बात है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। और सिंपल सी है, डोमेन अथॉरिटी जो है DA इसको बोलते हैं, ये moz.com की एक थ्योरी है।
इसका गूगल के डायरेक्ट रैंकिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये moz.com जिसका गूगल से कोई ताल्लुक नहीं है, एक अलग वेबसाइट है जिसके SEO के टूल्स हैं मुख्तलिफ, उन्होंने ये बनाया है और ये बैकलिंक्स को पूरा क्राउल करते हैं और उसके बेस पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स को डोमेन अथॉरिटी का रैंक देते हैं जो कि 0 से लेके 100 तक होता है। तो आउट ऑफ 100 आपको कोई भी डोमेन अथॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका गूगल के रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स अलग है, ये डोमेन रेटिंग नहीं है। लेकिन ये कि नॉर्मली अगर कोई जब आपको के साथ कोई डीलिंग करता है या कोई देख रहा होता है आपकी वेबसाइट की चेक करता है कि इसके बैकलिंकिंग के प्रोफाइल क्या है, तो वो डोमेन अथॉरिटी से चेक करते हैं। फिर उसी तरह ahrefs.com का डोमेन रेटिंग है, ये इनका जो है अपना सिस्टम है डोमेन रेटिंग का। और फिर जो है ट्रस्ट फ्लो जो है मेजेस्टिक एक और टूल है उसका है, तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। फिर PR जो है पेज रैंक यानी google.com का था, ये अभी ख़त्म कर दिया है। 2015 तक जो है ना ये चलता रहा था। इसमें गूगल बाकायदा आपको रैंकिंग देता था, 0 से लेके 10 के दरमियान में रैंकिंग देता था। तो जितना ज़्यादा आपका रैंक होता था तो उसका मतलब होता था कि आपका पेज रैंक ज़्यादा है। फिर UR मतलब URL रेटिंग, ये भी Ahrefs का है। डू फॉलो नो फॉलो आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। PBN जो है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता है, ये जो है ये भी SEO के अंदर है। ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है बैकलिंक्स बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि आप अपनी एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं 50 वेबसाइट्स का या 100 वेबसाइट्स का या 500 वेबसाइट्स का, और उसी में एक दूसरे को लिंक्स देते हैं, ठीक है। तो उस पर आपने नहीं जाना है क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है और ये थोड़ा सा ग्रे हेट SEO के अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे जो है डोमेन अलग अलग IP के लेने होते हैं, फिर उनको फिर लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये भी आपके सामने चीज़ आएगी। फिर हमारे पास व्हाइट हैट SEO है। व्हाइट हैट SEO उस SEO को कहते हैं जिसमें गूगल जो आपको रेकमेंड करता है, गूगल की जो क्वालिटी गाइडलाइंस है जो कि आप गूगल के वहाँ पे जाके सपोर्ट पेजेस पे जाके पढ़ सकते हैं, उसके मुताबिक जो काम करेंगे उसको व्हाइट हैट SEO कहते हैं, ठीक है। ब्लैक हैट SEO उसको कहते हैं जो आप उसके खिलाफ वर्जी में जाएंगे, यानी कि गूगल के सिस्टम को आप धोखा देने की कोशिश करेंगे, उसको मिस यूज़ करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे, उसको ब्लैक हैट SEO कहते हैं। मिसाल के तौर पे गूगल आपको कहता है कि यार इतने कीवर्ड यूज़ करो, इससे ज़्यादा मत यूज़ करो, आप उससे डबल से ट्रिपल यूज़ कर रहे हो। या गूगल कह रहे हैं कि लिंक्स जो है कमाओ, आप बोल रहे नहीं मैं खुद बनाऊंगा और बहुत ज़्यादा बनाऊंगा, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बनाऊंगा, हज़ारों लिंक्स बनाऊंगा, तो वो ब्लैक हैट में आता है। ये तो 2-3 एग्जांपल्स है, इसके दर्जनों सैकड़ों एग्जांपल्स हो सकते हैं ब्लैक हैट SEO टेक्निक्स के, ठीक है। SEO फॉर लोकल बिजनेस। SEO फॉर लोकल बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जो लोकल कोई बिजनेस होता है, जैसे आप सर्च करते हैं गूगल पे और वहाँ पे आपको रिजल्ट आ रहे होते हैं। जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट के बारे में सर्च करते हैं या कोई एड्रेस सर्च करते हैं, तो आपका कोई रेस्टोरेंट है या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई कंपनी है, तो उसका जो एड्रेस वगैरह नज़र आता है ना, उसको लोकल बिजनेस के SEO कहते हैं। वो भी आप जो है सीख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस कोर्स में वो भी कवर कर लूँ। फिर ग्रे हेट SEO आता है। ग्रे हेट यानी व्हाइट हेट और ब्लैक हेट के दरमियान, जिस पे आपको फ़ायदा भी हो सकता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। कीवर्ड स्टफिंग वो टर्म है कि अगर आपको 1% अलाउड है कीवर्ड डेंसिटी एक आर्टिकल के अंदर, तो आप उससे ज़्यादा जाओगे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। और कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है कि आप अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें 10 वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं अपना कीवर्ड, यानी एग्जैक्ट जो कीवर्ड है, ठीक है जी। और दैट्स इट, ये बाकी तो हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने आपको चंद चीज़ें बतानी थी ऑफ पेज SEO के हवाले से, बहुत ज़रूरी थी। थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं लेकिन मैंने कहा चलो ये भी होनी चाहिए इस कोर्स के दौरान।